राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बता रही हूँ। 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता, प्रोटेक्शन मतलब होता है संरक्षण, एक्ट मतलब होता है अधिनियम। और ये कब बना? 1986 में। भारत सरकार ने 1986 में कानून बनाया। अब कानून क्यों बना? इसलिए कानून बना कि उपभोक्ता कहीं न कहीं ठगा जाता है, चाहे निर्माता हो, उत्पादक हो, व्यापारी हो। अच्छा माल कह करके घटिया माल उपभोक्ता को बेच देता है, उपभोक्ता ठगा जाता है। कभी एक्सपायरी डेट वाला सामग्री मिलता है, कभी उसे मिलावटी सामग्री मिलता है। तो व्यापारी या निर्माता या उत्पादक जो दावा करता है, वैसा दावा उपभोक्ता को जब नहीं मिलता है तो उपभोक्ता अपने आप को छला हुआ महसूस करता है, अपने वो ठगा हुआ महसूस करता है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी हो या निर्माता हो, सब संगठित होता है, उपभोक्ता असंगठित है। जब अपनी बात वो दुकानदार को कहता है कि भाई आपने जो हमें वस्तु दी, घी दी या हल्दी थी, इसमें मिलावट है, तो क्या होता है? व्यापारी या हल्दी बेचने वाला दुकानदार उपभोक्ता पर टूट पड़ता है, सबके सामने जोर से बोलता है, चिल्ला के बोलता है। उपभोक्ता शर्मा जाता है और बेइज्जती अपनी महसूस करता है कि अरे सबके सामने मुझे ऐसा बोल दिया। आप खुद जाते हो बाजार, आप देखते हो जब इवन दूध वाला है या सब्जी वाला है, अगर आप उनसे टमाटर ही छांट करके लेते हो कि भैया हमें टमाटर, कैसे टमाटर? 40 रुपये किलो। भैया तो टमाटर मुझे दे दो। हाँ ले जाओ। लेकिन जैसे ही टमाटर आप उनके ठेला पर से, उनके दुकान में से चुनते हो, नहीं 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 मैडम आप टमाटर मत चुनिए, मैं ऐसे दूंगा, ऐसे ही दूंगा। उस स्थिति में क्या करता है? 2-4 टमाटर वो सड़े हुए चढ़ा देता है, बेकार टमाटर चढ़ा देता है, जिसको आपको फेंकना पड़ता है। अब ये परेशानी यहाँ उत्पन्न होती है कि जब, ये तो बात रही टमाटर की, छोटी सी बात थी, फिक गई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मान लो बड़ा सामग्री खरीदने जा रहे हैं, सोना खरीदने जा रहे हैं, चांदी खरीदने जा रहे हैं, मूल्यवान वस्तु खरीदने जा रहे हैं, कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, मकान खरीदने जा रहे हैं, प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, वहां पर अगर बिल्डर आपको ठगता है, व्यापारी आपको ठगता है, आप क्या करते हो? बहुत निराश हो जाते हो, बहुत हताश हो जाते हो। किसके पास जाए, किसके पास अपनी कहानी कहें, किसके पास अपनी विपदा रोए, किसके पास अपनी दुख भरी कहानी कहें? जहां जाते हैं उसको दुत्कार मिलता है, फटकार मिलता है। लोग कहते तुम बेवकूफ थे, ठगे गए। अरे वो दुकान वाला तो ऐसा ही था, बेकार वाला दुकान, सोना कह के सोना नहीं देता है, खोटी सोना देता है, मिलावटी सोना देता है। सोना में तो 22 कैरेट कह के देता है, 18, 14, 15 कैरेट आता है उसमें। आप पैसा दे रहे हो, 22 कैरेट का सोना मिल रहा है आपको, 18 कैरेट का, 17 कैरेट का। अब क्या सोना जानते हो कि सोना की पहचान क्या है? चांदी की पहचान हम कैसे करेंगे? उलन कह करके अगर कोई औरलन थमा देता है, औरलन का शॉल थमा देता है, औरलन का चादर थमा देता है, औरलन का गारमेंट्स थमा देता है और पैसा लेता है, शुद्ध प्योर ऊल है मैडम, ये तो कश्मीरी प्योर ऊल है, ये तो पश्मीना का ऊल है, ये तो वहां का ऊल है, ऐसे करके ठग करके अपने सामान को बेचता है। हम उसको मन चाहा, जितना वो चाहता है उतना पैसा हम उसको दे करके चले आते हैं। और जब हम वस्तु लेकर के घर में आते हैं, जब उसका हम उपभोग करते हैं, तो पता चलता है कि वह वस्तु जिसका हमने पैसे दिए हैं, उस पैसे का वो वस्तु नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है। तो इन बातों से आहत होकर के, इन सारी शिकायत जब मंच पर पहुंचता है, तो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया और ये निर्णय बना उपभोक्ता कंज्यूमर अधिनियम 1986। 1986 में उपभोक्ता को अधिकार दिए गए, राइट्स मतलब होता है अधिकार, अधिकार दिए गए। क्या राइट, क्या अधिकार दिए गए? इन अधिकारों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे उपभोक्ता है क्या, कौन है उपभोक्ता? जो भी कोई भी व्यक्ति जिन चीजों का उपयोग करता है, उपभोग करता है, वही व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। तो
जिन अभी हम निर्माता की बात कर रहे हैं, उत्पादक की बात कर रहे हैं, व्यापारी की बात कर रहे हैं, दुकानदार की बात कर रहे हैं, वही कहीं न कहीं किसी छत के नीचे वह भी उपभोक्ता है। चिकित्सक भी उपभोक्ता है, शिक्षक भी उपभोक्ता है, गृहिणी भी उपभोक्ता है, छात्र भी उपभोक्ता है। तो हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी छत के नीचे उपभोक्ता हैं और कहीं न कहीं हम ठगे जाते हैं। आप देखते हो बड़े बड़े विज्ञापन छपे हुए रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का विज्ञापन छपे रहते हैं, आप हमारे कोचिंग में आइए, आप देखिएगा आपका बच्चा टॉप करेगा, अगर टॉप नहीं करता है पैसा वापस। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह करके, बड़ी बड़ी विज्ञापन छाप करके आकर्षित करता है और गार्जियन, अभिभावक अपने बच्चे को उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम लिखा देता है। उसने क्या दावा किया था? दावा यह किया था कि हमारे इंस्टीट्यूट में आओगे, आपका बच्चा सफल होकर के निकलेगा, डॉक्टर बन के निकलेगा, इंजीनियर बन के निकलेगा, कंपटीशन क्वालिफाई करके निकलेगा। लेकिन आप जानते हो क्या ऐसा होता है? कुछ बच्चे ही कोचिंग से निकलते हैं, जो वास्तव में ब्रिलियंट होते हैं वो निकल जाते हैं, जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं। है या नहीं? हाँ या नहीं? मानते हो ना? तो ये जो छलावा है, छलावा के रूप में जो विज्ञापन दिया गया है कि आप हमारे कोचिंग में आइए, आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, एकदम यहां से मरीज एकदम से ठीक होकर के निकलता है। मैं मानती हूँ मरीज ठीक होकर निकलता है, मैं मानती हूँ कोचिंग से स्टूडेंट निकलते हैं बहुत अच्छे, उनको नौकरी भी मिल जाती है, वो पास भी हो जाते हैं। लेकिन इस तरह का जो आप छलावापूर्ण विज्ञापन देते हैं वह विज्ञापन भी गलत है। उस पर भी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उस पर दावा ठोक सकता है कि जब आपने कहा था कि हमारे यहाँ बहुत निपुण टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत स्कॉलर टीचर हैं, लेकिन हम तो उसमें से पास नहीं हो गया और आप इतने सारे पैसे उनसे ठग लेते हो, ले लेते हो। मैं इसी तरह से अस्पताल हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई सा भी दुकान हो, गोल्ड हो, तो आप सबसे बड़ी बात क्या होती है, उपभोक्ता को ये समझना है, उपभोक्ता को संगठित होना है। जहां निर्माता संगठित है, जहां व्यापारी संगठित है, जहां दुकानदार संगठित है, वहां उपभोक्ता संगठित नहीं है। उपभोक्ता जगह जगह से आते हैं। मान लो आपने घी खरीदा, अब आप आए दिन सुनते हो घी में मिलावट, मावा में मिलावट, सुनते हो ना, देखते भी हो। मिलावटी घी, शुद्ध घी, शुद्ध दूध तो आज सपना हो गया है। किस युग की बातें हो गई हैं। जिनके घर में गाय भैंस है वो तो उनको तो शुद्ध दूध और शुद्ध घी नसीब होता है, लेकिन जिनके घर में गाय भैंस नहीं है उन्हें तो ये बातें नसीब वाली होती ही नहीं है ना। तो घी में मिलावट तो आम बात है। क्या होती है जब दिवाली आता है, जब दशहरा आता है, उस समय सरकार जागती है, सरकार के कर्मचारी जागते हैं और छापा मारते हैं, बताते हैं तो नकली घी पाया गया, यहाँ नकली घी पाया गया, या नकली तेल पाया गया, या नकली मावा मिलता है। बाकी दिन क्या करते हो? बाकी दिन भी आपको छापा मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए क्या? मारना चाहिए। क्यों नहीं मारते हो? बाकी दिन क्यों सोते हो? केवल दीपावली दशहरा होली क्यों याद आता है? बाकी दिन भी याद आना चाहिए। क्या बाकी दिन मावे में मिलावट नहीं की जाती है? क्या बाकी दिन आटे में मिलावट नहीं की जाती है? मिलावट की जाती है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए भारत सरकार ने 1986 में एक अधिनियम बनाया, जिस अधिनियम का नाम पड़ा कंज्यूमर संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें उपभोक्ता को अधिकार दिए गए। पहला अधिकार है राइट टू चूज, चयन करने का अधिकार, चुनने का अधिकार। ऐसा नहीं कि व्यापारी जो चीज दे रहा है वही आपको लेना है। आप चाहो तो अपने चुन करके अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हो। आप चाहो तो गोल्ड की दुकान में अगर जाते हो तो गोल्ड भी चुन सकते हो, अपनी पसंद की गोल्ड ले सकते हो। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। उसको क्या मिला? सुरक्षा का अधिकार। मान लो आप गाड़ी में आप सीएनजी लगाते हैं या आप गैस सिलेंडर खरीदते हैं, तो सुरक्षा का भी अधिकार है उसको कि आप जो कंज्यूमर को सामान दे रहे हैं उसमें आप बताइए कि इसमें सुरक्षा है। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान दे रहे हैं, कोई आप इलेक्ट्रिकल सामान दे रहे हैं, कोई बिजली के सामान दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उससे हादसा हो जाए। तो राइट टू सेफ्टी का भी अधिकार कंज्यूमर को दिया गया। इसके बाद राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचित किए जाने का अधिकार। कंज्यूमर को सूचना का भी अधिकार दिया गया है कि कंज्यूमर जान सकता है, पढ़ सकता है
देख सकता है, समझ सकता है कि आपने जो चीज़ें दी उसमें क्या चीज़ है। पम्फलेट है के माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से, या आपने लिखित मटेरियल के माध्यम से। मान लो एक छोटा सा सूप भी आपने बनाया, टोमेटो सूप आप मार्केट में बना के बेच रहे हो, टोमेटो केचप बना के बेच रहे हो, सॉस बना के बेच रहे हो, अचार बना के बेच रहे हो, तो आपको सूचना उसमें देना चाहिए, लिखित होना चाहिए कब इसका एक्सपायरी डेट है, कब इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है। तो कंज्यूमर को राइट टू बी इन्फॉर्म का अधिकार दिया गया। इसके बाद कंज्यूमर को राइट टू बी हर्ड, सुनवाई करने का, सुनवाई होने का अधिकार दिया गया कि अगर उपभोक्ता ठगा जाता है, उपभोक्ता को व्यापारी ठगता है, उपभोक्ता के अगर कोई व्यक्ति ठगता है, तो उपभोक्ता अपनी बात सरकार को, अपनी बात मंच पर, उपयुक्त मंच पर कह सकता है, न्यायालय में जा सकता है और उसकी बात सुनी जानी चाहिए। मान लो कोई बिल्डर है जिसने कहा कि हम 2 साल में हम आपको मकान दे देंगे, बना करके फ्लैट दे देंगे या मकान दे देंगे, आप किस्त जमा करा दीजिए, हर महीने किस्त जमा करा दीजिए। आप उनके कहे अनुसार हर महीने, मान लो आपने 2 लाख रुपया हर साल या हर महीने आपने 2 साल तक अपने लाख रुपये या 50,000 रुपये आपने जमा करा दिया। 2 साल आपके बीत गए। 2 साल बीतने के बाद अगर वो आपको मकान हैंडेड ओवर नहीं करता है, फ्लैट हैंडेड ओवर नहीं करता है, तो आप उस बिल्डर के विरुद्ध जा करके अपनी बात न्यायालय में कह सकते हैं, उठा सकते हैं, उपभोक्ता मंच पर उठा सकते हैं कि 2 साल पर इन्होंने कहा था मुझे दे देने के लिए, मैंने इनके कहे अनुसार, अपने वादा अनुसार मैंने इनको पैसे जमा करा दिए, इसके बाद आज 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, ये हमें मकान या फ्लैट उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, तो हमें उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और आपकी बात सुनी जाएगी मंच के द्वारा। अगर कोई बिल्डर इस तरह से करता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगती है। तो कंज्यूमर को दिया गया राइट टू बी हर्ड का। इसके बाद कंज्यूमर को अधिकार दिया गया राइट फॉर कंपेंसेशन। अगर मैंने इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर कंज्यूमर जो अभी मैंने कहा कि एक कंज्यूमर था, उपभोक्ता था, जिसने कहा कि हमें फ्लैट लेनी है या मकान लेनी है, हम 2 साल तक किस्त जमा कराए, 4 साल तक हमें मकान नहीं मिला, 4 साल तक उस बिल्डर ने हमें फ्लैट नहीं दिया, तो आप न्यायालय में जाओगे तो राइट टू कंपेंसेशन के अंतर्गत, है ना, क्षतिपूर्ति अधिकार के अंतर्गत उस बिल्डर से आपको पैसे दिलवाएंगे कि 4 साल तक अगर आपने नहीं दिया तो मकान बनाकर इसको दीजिए और साथ ही आप पेनाल्टी दीजिए, क्योंकि ये उपभोक्ता जो परेशान हुआ है, उपभोक्ता जो ने समय पर पैसे दिए हैं, इसके बावजूद भी आपने समय पर अगर चीज़ें नहीं दी हैं, तो जितना उपभोक्ता को नुकसान हुआ है उस नुकसान की आप क्षतिपूर्ति कीजिए। ठीक है। इसके बाद उपभोक्ता का अधिकार दिया गया राइट टू बी हेल्दी एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट। उपभोक्ता के क्या अधिकार दिया गया? स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण का। ऐसा नहीं कि उपभोक्ता कोई भी उल जलूल चीजों को बेच सके, वैसी चीजों को बेचे जिससे कि इन्वायरमेंट प्रदूषित नहीं हो, वातावरण सुरक्षित रहे, परिवार के लोग सुरक्षित रहें, समाज के लोग सुरक्षित रहें। तो राइट टू बी हेल्दी एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट। इसके बाद उपभोक्ता को दिया गया राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उपभोक्ता के अधिकार दिया गया कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया गया। उपभोक्ता जो कंज्यूमर है उसको शिक्षित होने का अधिकार दिया गया। कौन दिया? भारत सरकार ने दिया है कि कंज्यूमर को शिक्षित होने का अधिकार है, तभी तो अपनी चीजों को जान सकेगा, तभी तो अपनी चीजों को मनवा सकेगा। जैसे सोना खरीदने जाते हैं तो आप बताओ सोना में कि हॉलमार्क होना चाहिए सोने में। अगर वुलन गारमेंट्स खरीदने जा रहे हैं तो ऊल का भी चिन्ह होना चाहिए। सिल्क खरीदने जाते हैं उसकी सिल्क का चिन्ह होना चाहिए। कोई ब्रांडेड चीज खरीदने चाहते हैं तो उसका मार्क होना चाहिए, आई से मार्क है। खाने पीने का चीज है तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर का मार्क होना चाहिए। इस तरह का राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन दिया गया। इसके बाद है कंज्यूमर के एक और अधिकार दिए गए हैं, वो ये है राइट ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। कोई सा भी उत्पाद का सूचना कंज्यूमर को दिया जा रहा है। किसी भी चीज का, कोई भी उत्पाद है मार्केट में आया है उसको सूचित करने का, जैसे खाद आया है, नया खाद आया, नया बीज आया, नया प्रोडक्ट आया, नया मोबाइल आया, तो इससे अवगत कराना है कंज्यूमर को। यह भी उसके अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट एक अधिकार और दिया गया है, वो यह है राइट टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। उपभोक्ता का
बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का अधिकार उपभोक्ता को दिया गया, भोजन, आवास, वस्त्र। इसके बाद शिक्षा का है, मनोरंजन का है, इन सब का फुलफिल करने का, इन सब की पूर्ति करने का अधिकार कंज्यूमर को दिया गया है। तो आज मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में डिटेल से बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, ये तो अधिकार उसको दिए गए, लेकिन कंज्यूमर को अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दें। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली एपिसोड के साथ। जो बच्चे टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, जीआईसी की परीक्षा देने जा रहे हैं, या जो नौकरी के लिए फॉर्म भरे हैं, उन सबों के लिए यह जो है आपका वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और 12th के बच्चे जिनके सिलेबस में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उनके लिए भी बहुत ही लाभदायी उपयोगी है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कंज्यूमर से रिलेटेड उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के लिए। तब तक दो इजाज़त बच्चे, जाने के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं। ओके।